एपिसोड की शुरुआत मुकेश द्वारा लक्ष्मी को यह बताने से होती है कि पंडित जी उसे बुला रहे हैं। आर्शी बलविंदर और गुड्डू को नर्तक मानते हैं और उन्हें इस तरह घर में नहीं घूमने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यह मेरे परिवार का निजी स्थान है। बलविंदर बताता है कि उसे पानी चाहिए था और इसीलिए वे यहाँ आए। आर्शी उसे सुनता है। गुड्डू का कहना है कि उसे नमक और चीनी का पानी चाहिए। आर्शी कहते हैं कि मैं इसे भेजूंगा और मुकेश से उन्हें देने के लिए कहता हूं। बलविंदर ने ऋषि को धन्यवाद दिया और उसे ताना मारते हुए कहा कि कुछ लोग किसी की चीजें छीन लेते हैं। आर्शी पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? गुड्डू कुछ नहीं कहता और उसे वहां से ले जाता है। अनुष्का करिश्मा से आयुष और शालू की शिकायत करती है और उसे अपनी मां बनने और उसके साथ सही व्यवहार करने और उसका घर टूटने न देने के लिए कहती है। करिश्मा कहती है कि वह उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी और उसे अपने आंसू पोंछने के लिए कहती है। अनुष्का वॉशरूम चली जाती है। लक्ष्मी दादी से पूछती है कि क्या उसने उसे बुलाया है। दादी कहती हैं कि डॉली कुछ कहना चाहती थी। वह लक्ष्मी को बैठने और डॉली को सुनने के लिए कहती है। डॉली कहती है कि यह सजावट सुंदर है और बताती है कि यह दिल से किया गया है और इसमें प्यार और निकटता लगती है। लक्ष्मी ने उसकी प्रशंसा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। अनुष्का सोचती है कि शालू में ऐसा क्या है कि आयुष उसे 7 साल बाद भी नहीं भूल पाया। वह रोती है और फिर सोचती है कि उसे नहीं रोना चाहिए क्योंकि उसका मेकअप खराब हो जाएगा। रोहन और पारो शालू से लक्ष्मी और रोहन के बारे में बात करते हैं। अंश आयुष से शालू के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शालू उसे अनदेखा कर देता है और चला जाता है। तस्कर उस कमरे में आता है जहां अनुष्का वॉशरूम में है और यह सोचकर दरवाजे पर निशान लगा देता है कि यह खाली कमरा है। बलविंदर गुड्डू को बताता है कि लक्ष्मी अधिक सुंदर हो गई है और ऐसा लगता है कि वह डाइटिंग कर रही है। मुकेश वहां आता है और पानी देता है। वह गुड्डू के चेहरे से नकली तिल निकलता हुआ पाता है और पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। गुड्डू फूलदान उठाता है। बलविंदर मुकेश के सिर पर ट्रे मारता है। मुकेश कहता है कि मैं अपने सर को बता दूंगा। बलविंदर उसका सिर पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। तस्कर डेविड के पास आता है और पूछता है कि पंडित कहाँ है। हम उसे कमरे में छिपा देंगे और यहां से हीरे ले जाएंगे। वे पंडित को कमरे में ले जाने की सोचते हैं। आर्शी लक्ष्मी के पास आता है और सजावट अच्छी तरह से करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। लक्ष्मी पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें मेरी प्रशंसा करने के लिए पैसे दिए हैं? लक्ष्मी कहती है कि जब तुम प्रशंसा नहीं कर सकती थी तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पारो और रोहन वहां आते हैं और कहते हैं कि वह प्रशंसा सुनना सीखेगी। आर्शी कहते हैं कि यह लक्ष्मी की गलती नहीं है, तुम्हारे पिताजी उनकी प्रशंसा करना नहीं जानते। लक्ष्मी कहती है कि मेरी मां प्यारी हैं, लेकिन अगर कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वह समझ नहीं पाती हैं। पारो आर्शी से उनकी प्रशंसा करने के लिए कहती है। आर्शी उनकी प्रशंसा करते हैं। पारो आर्शी से उनकी प्रशंसा करने के लिए कहती है। आर्शी पारो की प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल उसके कुर्ते में फंस जाते हैं। बच्चे उन्हें देखते हैं। उन्हें देखकर दादी भावुक हो जाती हैं। आर्शी उसके बाल छुड़ाते हैं। लक्ष्मी कहती है कि मैंने उससे बहुत प्यार किया था, मैं उससे नफरत नहीं करती। दादी कहती हैं कि आप अब भी उससे प्यार करते हैं। वह कहती हैं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्शी को कोशिश करने दें और दरवाज़ा बंद न करें। वह कहती हैं कि बप्पा आपके जीवन के शुभ आरंभ के लिए आ सकते हैं। वह कहती हैं कि हम सभी ने आपको बहुत दर्द दिया, खासकर आर्शी। वह कहती हैं कि आर्शी अब भी तुम्हारा है। दादी लक्ष्मी से कहती हैं कि अगर आर्शी उन्हें खुशी देना चाहते हैं तो उन्हें न रोकें, वह कोशिश कर रहे हैं और आप उन्हें कोशिश करने दें। वह कहती है कि मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं और उसे सारी खुशियां दिलाने का आशीर्वाद देती हूं। आयुष अंश को देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसने बप्पा के दर्शन किए हैं। अंश हां कहता है। आयुष कहता है कि यह अच्छा है कि आप आए और अलविदा कहा। उसे अपने माता पिता को बधाई देने के लिए कहा। अंश पूछता है कि तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो। आयुष का कहना है कि वह तनाव में है। अंश सॉरी कहता है और बताता है कि वह उससे शालू के बारे में बात करना चाहता है। आयुष कहता है नहीं। करिश्मा वहां आती है और आयुष को वहां से ले जाती है। आयुष ने करिश्मा को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे यह पसंद आ रहा है, धन्यवाद। मुकेश कहता है मैं आर्शी भाई को बताऊंगा। बलविंदर ने मुकेश का सिर दीवार पर मारा और उसे बेहोश कर दिया। बलविंदर मुकेश को क्लोरोफॉर्म सूंघाता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि वह जीवित है या मर गया है, वह लक्ष्मी और मेरे बीच जो भी होगा उसे मार देगा।
बलविंदर कहता है कि अब वह विसर्जन के बाद जाग जाएगा और कहता है कि वह बलविंदर सूद है। अनुष्का सोचती है कि बलविंदर कौन है। बलविंदर और गुड्डू वहां से चले जाते हैं। अनुष्का बाथरूम से बाहर आती है और चेक करती है कि बिस्तर के नीचे कौन है। वह मुकेश को देखती है और सबको बताने की सोचती है। वह जाती है और किरण से टकराती है। वह उसे बलविंदर के बारे में सब कुछ बताती है। किरण उससे कहती है कि अगर वह घर में शांति चाहती है तो उसे वह करने दे जो वह आया है। अनुष्का का कहना है कि वह एक अपराधी है। किरण कहती है कि वह बलविंदर है और बताती है कि वह लक्ष्मी का प्रेमी है और उससे शादी करने वाला था, लेकिन उसकी शादी आरशी से हो गई। वह कहती है कि एक बार बलविंदर ने लक्ष्मी से शादी करने की कोशिश की, लेकिन वह शादी नहीं कर सका। वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है और बताती है कि बलविंदर लक्ष्मी को यहां से ले जाएगा और शालू उसके साथ जाएगी। अनुष्का कहती है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और चीजों को मेरे और मलिष्का के लिए होने दूंगी। तस्कर पंडित को कमरे में ले जाते हैं। करिश्मा आयुष को अपने साथ आने के लिए कहती है। आयुष पूछता है कि तुम मुझे क्यों खींच रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। करिश्मा पूछती है कि अनुष्का से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसे किचन में डांटा था। आयुष कहता है कि अनुष्का ने तुम्हें यह बताया और पूछता है कि अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो उसने शालू का अपमान कैसे किया और वह उस स्तर तक गिर गई। करिश्मा कहती है कि अनुष्का ने सही किया और आयुष को डांटते हुए उससे दोबारा उसके साथ ऐसा व्यवहार न करने के लिए कहा। आयुष कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वह शालू से कैसे बात कर रही थी। करिश्मा कहती है कि कोई भी पत्नी ऐसा ही करेगी और कहती है कि वह उसकी आरती नहीं करेगी। वह उसे सुनने और अपने मन में खिलाने के लिए कहती है और कहती है कि यह मत सोचो कि लक्ष्मी आरशी के जीवन में लौट आई। करिश्मा उसे चेतावनी देती है और कहती है कि अगर शालू की वजह से अनुष्का को कोई परेशानी हुई तो अच्छा नहीं होगा। तस्कर पंडित जी के कपड़े पहन लेता है और दूसरे तस्कर से कहता है कि उसने उनके कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि वे हीरे चुरा सकें। वे मुकेश को देखते हैं और सोचते हैं कि हीरे के पीछे कोई और गिरोह है। फिर वे बलविंदर को गुड्डू से बात करते हुए सुनते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी उसके लिए हीरा है। उन्हें लगता है कि दूसरा गिरोह हीरे चुराना चाहता है और चिंतित हो जाते हैं। गुड्डू बलविंदर से कोड शब्दों में बात करने के लिए कहता है। बलविंदर कहता है कि लक्ष्मी उसके लिए लक्ष्मी है। बॉस तस्कर को बुलाता है और उसे हीरे लाने के लिए कहता है। वह उसे डांटता है और डेविड को फोन करने के लिए कहता है। डेविड उसे बताता है कि हीरे लेने के लिए दूसरा गिरोह भी यहां आया है। बॉस तस्कर से बात करता है और उसे हीरे जल्दी से निकालने और उसके पास आने के लिए कहता है। तस्कर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ अपडेट कर दूंगा। वह कहता है। आयुष अनुष्का को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे मां से उसके बारे में कोई शिकायत थी। अनुष्का कहती है कि उसने अपनी भावनाएं उसके साथ साझा की थीं और उसने इसे शिकायत समझा होगा। आयुष परेशान है। अनुष्का पूछती है कि क्या वह शालू को पसंद नहीं करता है और उसे जवाब देने के लिए कहता है। आयुष कहता है कि आपने मुझसे कई बार पूछा है और मैंने आपको जवाब दिया है। अनुष्का उसे फिर से जवाब देने के लिए कहती है। आयुष कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूं, आप मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं, लेकिन मेरा जवाब हमेशा स्पष्ट होता है। अनुष्का उससे पूछती है कि क्या वह शालू को पसंद करता है या नहीं। आयुष कहता है, हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं।